दोस्तों, रात के 10 बज रहे थे। मैं अपनी छत पर अकेले टहल रहा था। मैंने देखा मेरे बगल के छत पर एक चिड़िया मुंह में कुछ सामान लिए छत पर उतरती है और कुछ देर वहां रुकती है, फिर उड़ जाती है। मैं देखकर बहुत डर गया था क्योंकि चिड़िया बहुत बड़ी थी। फिर थोड़ी देर बाद देखता हूँ एक छोटी सी बच्ची आती है और सामान लेकर चली जाती है। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मैं झट से नीचे आ गया और यह बात किसी को नहीं बताई, और इसको जानने के लिए मैं बहुत उत्साहित था। मेरा नाम राजू है। मैं अपने गांव का प्रधान था। लोगों से मेरी अच्छी बातचीत थी। मेरे पिताजी एक मोची थे। उनकी अपनी मोची की दुकान थी। वह लोगों का जूता चप्पल सिलते थे। जात से हम लोग हरिजन थे। मेरे गांव के प्रधान की सीट हरिजन के पक्ष में आई थी, इसलिए मैं चुनाव लड़ा और जीत गया। मेरे पिताजी मेरे चुनाव जीतने के बाद भी मोची का काम करते थे। लोगों ने उन्हें मना किया कि आप यह काम ना करें, आपका बेटा अब प्रधान हो गया है। उन्होंने कहा मुझे अपने बेटे से अभी 1 रुपये नहीं चाहिए। जब तक मैं यह काम कर पाऊंगा करूंगा। उनका स्वाभिमान यह गवारा नहीं करता था कि वह बैठकर खाएं। मेरी माता एक आशा थी। वह गांव के गर्भवती महिलाओं का देख रेख करती थी। मेरी माता बहुत सरल स्वभाव की थी। महिलाएं उनसे बहुत खुश रहती थीं। मेरी बीवी एक अध्यापिका थी जो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाती थी। मतलब मेरा पूरा घर बहुत शांति से रहता था। घर में चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी और मैं अपने गांव का नवीनतम प्रधान था, तो विकास भी चालू था। मैंने अपने पड़ोसी के घर चाय पीने के बहाने से गया। मैंने कहा, श्याम आज तुम्हारे यहाँ चाय पियेंगे। प्रधान के नाते लोग मेरी बड़ी इज्जत करते थे। श्याम मेरा दोस्त भी था। चाय बना कर लाई। हम दोनों मिलकर चाय पी रहे थे। मैंने पूछा, श्याम तुम्हारे कितने बच्चे हैं? श्याम ने कहा, प्रधान जी मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। मैं अंदर से बहुत डर गया था। मैंने कहा, श्याम तुम कल मेरे घर आना, तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। श्याम ने कहा, ठीक है। श्याम अगले दिन मेरे घर आया। श्याम बहुत डरा हुआ था। मैंने कहा, श्याम क्यों घबराए हुए लगते हो? तो उसने कहा, नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा, श्याम के लिए चाय लेकर आओ। श्याम और मैं चाय पी रहे थे। मैंने कहा, श्याम एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। श्याम ने कहा, बताइए। मैंने कहा कि एक रोज छत पर टहल रहा था तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चिड़िया तुम्हारे छत पर आई और उसके चोंच में कुछ सामान था, और एक बच्ची कुछ देर बाद आई, उस सामान को लेकर चली गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या बात है, और तुम कह रहे हो कि मेरी कोई संतान नहीं है। श्याम बोला, क्या यह सच है? मैंने कहा, हाँ अपनी आंखों से देखा है। श्याम ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा, अपनी पत्नी से पूछो क्या बात है। श्याम ने कहा, ठीक है। श्याम अपने घर गया और अपनी पत्नी को बुलाकर सारी बात बताई तो पत्नी चौंक गई। पत्नी ने कहा, प्रधान हरिजन जाति का नहीं है। श्याम ने कहा, यह तुम कैसे कह सकती हो? श्याम की पत्नी ने कहा, उसमें एक राज है। आप मेरे पति हैं इसलिए आपको बता दूं, वो चिड़िया छत पर आती है, वो मेरी माँ है और वो मेरे लिए कुछ सामान लाती हैं। मैं बहुत छोटी थी तो मेरे माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। एक दिन मैं अपनी माँ को याद करके बहुत रो रही थी। इतने में वो चिड़िया आई और मुझे बोली, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तू जब भी मुझे याद करेगी मैं आ जाऊँगी। और माँ ने बताया था मुझको सिर्फ एक अच्छा पंडित या उसका बेटा जिसको पंडित ने अच्छे से मंत्र पढ़ाया हो वही देख सकता है। इसका मतलब कि प्रधान हरिजन नहीं पंडित है। श्याम ने जब मुझे यह बात बताई तो मैं माँ से बोला, माँ क्या मैं आपका बेटा हूँ? तो माँ बिल्कुल चौंक गई। माँ ने कहा, तू ये क्यों पूछ रहा है? तो मैंने कहा, माँ बताओ प्लीज। तो माँ ने बताया, तेरे पिता एक रोज कहीं काम से गए हुए थे, तो रास्ते में मिला था। तेरे पिता ने तुझसे पूछा तो तूने कहा मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है, और वो घर पर ले आए थे।